प्रकृति की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है। ऐसा नहीं कि रात होना बेकार है। प्रकृति की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है, सब अपना अपना उपयोग है। बस आप उसका उपयोग करना नहीं समझ पा रहे। जैसे उसने कहा, पिताजी ये तो रात तो सोने के लिए बनाई है, सोने की क्या जरूरत है, दिन ही दिन रहेगा। तो रात्रि में जहाँ विषयी पुरुष विश्राम करते हैं, वही रात में योगी पुरुष समाधि लगा करके मेरे गोविंद का ध्यान भी करते हैं। ऐसा नहीं कि रात केवल सोने के लिए है बेटा। प्रकृति के द्वारा दी हुई वस्तुओं को हम लोग ही बनाते हैं। भगवान की दी हुई वस्तु बुरी नहीं है। हमारा मन मान ले तो अच्छा लगता है, और मन मान ले तो वो वस्तु बुरी लगती है। जैसे आपने घर में सब्जी बनाई और नमक डालना गलती से आज भूल गए, स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया, भोजन खराब हो गया। और घर में जो भी आदमी ने भोजन पाया वो ये टोकने लग गया, नमक नहीं डाला क्या, नमक नहीं डाला क्या। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं डाला तो कल ध्यान रखना। इतना बार ध्यान रखा, रात भर यही चिंतन हुआ, नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला, नमक नहीं डाला। और दूसरे दिन सब्जी बनाई, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच नमक से वो आपका सहारा बनेगी। रात्रि में अपनी आवश्यकता है, दिन में अपनी उपयोगिता है। जहां काम की मात्रा गलत हो जाए उसका दुरुपयोग होने लगता है। धर्मानुकूल काम का प्रयोग करोगे, योगी पुरुष की तरह तब करोगे, तो वो परमात्मा की विभूति भी रात में प्राकट्य हो जाएगी। गीता में भगवान ने अपनी विभूति को बिता रहे हैं, पर ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रिय व्रत को ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा दुराग्रह का त्याग करो। लेकिन प्रिय व्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप 7 सागरों की रचना की, और अंत में प्रिय व्रत वैराग्य हो गया। एक एक पुत्र को, 7 बेटे थे, 7 पुत्रों को 7 द्वीप का राज्य दे दिया। प्रिय व्रत सबसे पहला द्वीप है बहनों जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आनेक। आनेक के 9 बेटा हुए, गुरुचित अप्सरा से विवाह किया और जम्बूद्वीप के 9 खंड अपने 9 पुत्रों को बांट दिए। पहला खंड है अजनाब खंड। अजनाब खंड हमारे इस देश का नाम पहले अजनाब खंडी था, लेकिन आगे भरत जी के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। अजनाब खंड के अधिपति राजा हुए नाभि। नाभि ने मेरु देवी से विवाह करके, और इनके जब कोई संतान नहीं हुई तो पुत्र तेष्टि यज्ञ कराया, बेटी की प्राप्ति की। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। इतनी खुश हो गए कि ये राजा नाभि मांगे बिना ही रह गया खुशी में। तो ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग ही बताओ, ये राजा ने जो यज्ञ कराया है ये किसकी प्राप्ति के लिए कराया है। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान हम क्या बताएं, और बता भी देंगे तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये राजा नाभि आप जैसी संतान मांग रहा है। भगवान बोले, इसको मांगने में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मुझे ढूंढने में जरा परेशानी है। क्यों? क्योंकि मेरा जैसा संसार में मैं ही हूं। जैसी आप संतान मांग रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है, भगवान हंस करके बोले, आप ब्राह्मणों ने, देवज्ञों ने मुझे वचन दिया है, तो मैं ब्राह्मणों के वचन को निभाने के लिए स्वयं इनका बेटा बनने को तैयार हूं। भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव जी बने। ऋषभ देव भगवान जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं। ऋषभ भगवान ने तेज ओर से इंद्र को सपसा होने लगी, और इंद्र ने क्या किया, ऋषभ देव भगवान के राज्य में वर्षा नहीं हुई।
पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभदेव भगवान ने अपने योग माया के द्वारा अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में वर्षा करा लिया। इंद्र इससे लज्जित हो गया, मेरी जरूरत ही नहीं रही। तो लज्जित होकर के इंद्र ने अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव भगवान के साथ किया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभदेव भगवान के 9 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके प्रताप से अजनाब खंड में इस देश का नाम भारतवर्ष। ये भरत चरित्र की कथा है जो कल आप संध्याकालीन सुन रहे थे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन ऋषभदेव को एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और बैठा करके अपने नव संतान से सुंदर उपदेश दिया। बेटा हो, जगत में, संसार में 2 आनंद हैं। कौन कौन से? एक है विषयानंद और एक है ब्रह्मानंद। विषयानंद कौन सा है? आपको विषयानंद रूपी आनंद हर शरीर में मिलेगा और वो आनंद आपको हर योनि में मिलेगा। चाहे कुत्ते की योनि हो, चाहे पशु की योनि हो, चाहे पक्षी की योनि हो। यानी आहार निद्रा पशु मैथुन। आहार कहते हैं भोजन। भोजन हर योनि में मिलता है। निद्रा, सोना हर योनि में मिलेगा। बच्चे पैदा, संतान प्राप्ति होना हर योनि में मिलेगी। लेकिन ब्रह्मानंद भगवान को प्राप्त करने के लिए तो एक ही योनि है। वो कौन सी है? वो ही मनुष्य शरीर है। ऋषभदेव भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो भैया, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है, केवल भोग विलास ऐश आराम में है, वो मनुष्य होते हुए भी पशु है। मानव कौन है? जिसे मानव शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिला और ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त कर रहा है, उसी का मानव शरीर है। अब इस मोक्ष की चाबी कहाँ है? ये संत, इसके विपरीत यदि नरकगामी को प्रशस्त करना है, उसकी चाबी लंपट बन जाती है। क्यों? पुरुष के स्त्रीण पुरुष की संगति से विषानुरोग हो जाता है और भगवत रसी की संगति से भगवत प्रेम हो जाता है। यानी जो भोग विलास वाला प्राणी है, 24 घंटे भोग विलास में ही रत रहता है, आहार निद्रा पशु मैथुनम, उसे विषय रोग लग जाता है। और जो सत्संगी पुरुष के साथ में, रसिक के साथ में निर्वाह करता है, उसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाती है। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति नहीं होगी, तब तक ये जन्म मरण के प्रपंच चक्र में पड़ा रहेगा, छूटने वाला नहीं। इसलिए बड़े मृत्यु की मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करें, भगवान की ओर हमें ले जाएं। संबंध चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, जो भगवत प्रेम है, हमारी साधना है, भक्ति में जो हमारी साधना में बाधक बनता है, कितना भी हमारा निकटतम हो, कितना भी हमारा संबंधी हो, चाहे पिता ही क्यों नहीं हो, लेकिन वो शत्रु के समान है, बैरी के समान है। इस प्रकार से विषयोपदेश देकर के ऋषभदेव भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण किया और पागल की तरह घूमने लगे। कभी आपने पागल से देखा? पागल किसे कहा है? सोच रहे होंगे कोई पत्थर फेंक देता है उसे पागल है, मनुष्य की स्मृति में ध्यान नहीं रहे उसे पागल है। नहीं, संसार में मेरे गोविंद की रथ में कोई बेटे में पागल होता है, तो कोई धन में पागल होता है, तो कोई स्त्री में पागल होता है। लेकिन आपने कभी भगवान में पागल होते हुए देखा है? भगवान में पागल कौन होता है? जो पागल का अर्थ समझता है। पागल का उल्टा करके देख लो। आ गए ले को पहले लो। राजन, शरीर में जब भगवान की दिव्यता आती है
तो दुर्गंध नहीं होती, सुगंध निकल जाती है, जिससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। आठों सिद्धियां ऋषभदेव भगवान के पास आकर के चरणों की दासी बनने को तैयार हुई, लेकिन परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियां सब आ गई, लेकिन फिर भी ऋषभदेव भगवान पागल की तरह क्यों घूमते हैं? सिद्धि ने ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। कई लोग सिद्धि करते हैं, कोई भूत की सिद्धि कर लेता है, कोई कहता है इसके जिंद आ रहा है, जिंद बाबा की सिद्धि है। भैया जो जिसकी जैसी पूजा करता है वो वैसा ही बन जाता है। भूत की पूजा करने वाला भूत ही बनेगा। सिद्धि में कई बार लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन सिद्धि रहित जो भक्ति है, राजन महापुरुष कभी कभी अपने मन में विश्वास, मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मन बड़ा धोखेबाज है। अभी मन इच्छा करे हमारे पास कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा ऐसी सिद्धि कर लो जिसे अरबों खरबों रुपए आ जाए, यहाँ जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। बेचारा देखता रहता है, परेशान होता है सिद्धियां करने के चक्कर में, लेकिन आखिर में धोखा खा जाता है वो मन, और फिर कहने लगता है कि थोड़ा किसी वस्तु को छूने लग जाता है। अरे छूने में कोई बुराई नहीं है, छूने ही छूने के द्वारा वो स्पर्श हो जाता है, और स्पर्श के होने के कारण से सभी 10 इंद्रियों के विकार होने से कामना हो जाती है, और कामना से वो चमत्कार हो जाता है, जिससे ही वो मान बढ़ाई में फंस जाता है। तभी तो कहा है ना कि मान बढ़ाई तब से आई, तब से किस्मत फूटी, मान बढ़ाई तब से आई। इसलिए जो सच्चे सत्पुरुष होते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़ते। अच्छे जो संत होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, भगवत रसिक होते हैं, वो कभी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते। माँ बच्चे को एक बार देखती है। देखो आपके जो छोटा बेटा होगा, माँ बच्चे को एक बार देखती है क्या कर रहा है। जब देखती है कि वो खेल रहा है तो निश्चिंत होकर के वो अपने काम में लग जाती है। लेकिन जब जरा तनिक फ्री होती है अपने कार्य से, तो वो बार बार देखती है कुछ खाया नहीं है। लेकिन बालक खेलने में इतना मस्त है, वो खेलने के आगे माँ की भी नहीं सुनता है। माँ सोचती है चलो थोड़ा देर और खेलने दो। माँ का वात्सल्य बेटे के प्रति प्रेम होने के कारण बेटा खेल में मस्त है, सो माँ भी सोच लेती है चलो खेल रहा है। पर कभी कभी जब बहुत व्यस्त रहती है माँ, जब ज्यादा व्यस्त रहती है और बच्चा उसको नहीं छोड़ पाता, तो क्या देती हो, कुछ झुंझुने दे देती है। ले बेटा ये खेलने के खिलौने दे देते हैं, खेलता रहे जीवन में, खेलता रहे, और चल मैं इतनी देर में अपना घर का काम निपटा लेती। इसी प्रकार से बहनों, भगवान जीव जहाँ भगवान की ओर अभिमुख हुआ है, मैं भजन करने के लिए चले गए मुक्तिनाथ, जो नेपाल में गंडकी नदी है। एक दिन गंडकी नदी के किनारे स्नान कर रहे थे, तो सूर्य नारायण भगवान को जब देने लगे गए, तो एक गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आती है, और उसी समय सिंह की दहाड़ हो जाती है। दहाड़ होने के कारण से वो गर्भ विचलित हो जाता है। बालक प्रेम से, आर्द्रता से उस नदी में डूबने की कोशिश में, और हिरणी पार हो जाती है। भरत जी ये दृश्य देख रहे हैं। श्रद्धालु श्रोताओं, जीव मात्र पर दया करो। दया करना हमारा धर्म है, परंतु कई बार सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। सात्विक वृत्ति, अच्छा करना भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। दया, दया का काम तो पूरा हो गया, बचा दिया, लेकिन बंधन का कारण कैसे बनती है? स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जीव को यदि हम पालेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी सेवा करने के बाद उसको स्वतंत्र विचरण करने की कोशिश करें।
अब भरत जी का जो शरीर था वो मृग शावक हिरण के बच्चे के साथ चिपकने लगे। कैसे? आश्रम में ले आए, चहल पहल हो गई, कभी मृग उछल रहा है, कभी कूद रहा है। भरत जी ने सोचा अच्छा हुआ इस आश्रम में हम अकेले थे, इससे मन लग जाएगा। भजन करने जब स्थान पर बैठते मृग आकर के चाटने लगता, सूंघने लगता। एक बार डांट देते भोला बन करके बैठ जाता। दया आती, धीरे धीरे ये होता। क्या कहते हैं? अरे महंगाई इतनी बढ़ती आ रही है, 4 बेटे हैं, 4 प्लाट ले लो, ये कमाएंगे तो कम से कम मकान तो बना लेंगे। कोई बात नहीं। दूसरा सोचता है चलो अपने पास इतना धन हो गया, चारों को 4 मकान बना देते हैं। 4 मकान बना दिए। संतान के जीवन के साथ आप बड़ी खिलवाड़ कर रहे हो। आप अपने हाथ से आपकी संतान का गला घोट रहे हो। क्यों? प्रत्येक माता पिता चाहता है कि मेरी संतान को पीछे से कुछ वैभव मिले। मैं आपसे कहूं पानी की बाल्टी लेना, पानी की बाल्टी में एक बार हाथ देना, फिर निकाल लेना, हाथ देना, फिर निकाल लेना, फिर देखना उस बाल्टी में गड्ढा हो गया क्या? गड्ढा पड़ गया क्या? नहीं पड़ा तो जीव अपने प्रारब्ध को लेके आ रहा है। आप अपनी कितनी ही मेहनत से कितना भी वैभव छोड़ दीजिए, संतान यदि पात्र नहीं है तो एक दिन वो वैभव समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहाँ ऋषभदेव जी प्रेम में इतने पागल हो गए कि सूर्य भगवान से भी पूछ रहे हैं कि मृग कहाँ चला गया, क्योंकि मृग एक दिन अपने झुंड में जा मिला। देखो इतने दिन ऋषभदेव जी के आश्रम पर रहा, लेकिन मृग ने तो 1 मिनट भी नहीं सोचा ना, चलो मेरा पालन पोषण किया है, मैं यहीं रहूं, मेरे समाज वालों से नहीं मिलूं। लेकिन वो जब झुंड में गया तो अपने समाज में तुरंत गति के साथ में मिल गए। इसी प्रकार से ये जीव धीरे धीरे हमारे पूर्वज जब चले जाते हैं उनकी विस्मृतियां होना शुरू हो जाती हैं। एक रोज बता रहे थे पुराने यात्री जा रहे हैं, नए यात्री आ रहे हैं। सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं, प्रेम 9 भाइयों में सबसे बड़े भरत जी महाराज। पढ़ा लिखाया, वेदांत पढ़ाना की शुरू कर दी, लेकिन पढ़ा लिखाने के बाद प्रत्येक माता पिता चाहता है कि इसको सुंदर शिक्षा योग्य हो। पढ़ाना तो भरत जी वेदांत चाहते थे भरत जी को, लेकिन भरत जी जीवन में गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुना। अब पागलपन की मोहर लग गई, दुनियादारी से बच गए, और संसार से बचने का तो एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ। पागल कैसे? यदि घर वाले आपकी बात को नहीं मान रहे हैं तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, बोलना कम करो, कम बोलना पसंद करो। देखते हो ऐसा नहीं कि बार बार सास बहू की बात नहीं मान रही है, सास सोच ले कि बहू मेरी बात नहीं मान रही है, बहू से कम बात करो। धीरे धीरे बिंदनी सोचना शुरू कर देगी मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई।